आज के मूवी की कहानी ना एक शहर के बार से स्टार्ट होती है। इस बार में रेडी नाम का एक बार टेरर काम करता था। वही इस बार का पूरा ध्यान भी रखता था। एक रात में अपने बार को जैसे ही बंद कर बाहर निकलता है तो उसके सामने एंड उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी में एक लड़का एक लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। रैंडी की नजर जैसे उन पर पड़ती है तो वो जल्दी जल्दी गाड़ी के पास जाकर लड़की को गाड़ी के बाहर खींच लेता है। रैंडी को देखकर गाड़ी वाला काफी ज्यादा डर गया था, जिसकी वजह से वो गालियां देते देते वहाँ से वो निकल जाता है। रैंडी ने जिस लड़की को बचाया था उसका नाम चुड़ैल था एंड उसकी खूबसूरती देखकर रैंडी काफी ज्यादा हैरान था। वो रैंडी के पास आकर कहती है गाड़ी वाले का नाम बुडेस्ता था एंड वो मेरा लवर था। आज भी उसने काफी ज्यादा दारू पी ली थी एंड वो दारू पीकर अक्सर ही मुझे मारता है एंड अब मैं उसके साथ और नहीं रह सकती। तो वो उससे पूछते कि क्या मैं आज की रात तुम्हारे घर रह सकती हूँ। उसके ऊपर रैंडी कहता है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, अगर तुम चाहो तो पैदल मेरे घर तक चल सकती हो। इसके बाद वो दोनों ही रैंडी के घर की ओर बढ़ने लगते हैं, जो बाहर से कुछ ही दूरी पर था। थोड़ी ही देर बाद जोएल रैंडी के घर तक पहुंच गई थी। हालांकि रैंडी का घर छोटा सा था लेकिन देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। रैंडी जोएल को बताता है कि ये घर ना उसकी माँ का था एंड उसकी मौत के बाद ये अकेला है उस घर में रहता है एंड फिर वो दोनों ही घर में दाखिल होते हैं एंड फिर अंदर आकर रैंडी जोएल के लिए कॉफी बनाता है। हालांकि दोनों आज पहली बार एक दूसरे से मिले थे बट ये दोनों एक दूसरे को पहले ही नजर में दिल दे बैठते हैं। कुछ देर बाद जोएल उदास होकर रोने लगी थी एंड अब रैंडी उसे उसके रोने का कारण पूछता है एंड अब जोएल उसे बताती है मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें धोखा देने वाली हूँ। मैं और बुडेस्टा कोई लड़ाई नहीं कर रहे थे बल्कि हम तो लड़ाई का नाटक कर रहे थे ताकि मैं तुम्हारे घर में घुस सकूं और हम तुम्हें लूट सके। उसकी बात सुनकर रैंडी बहुत हैरान होता है एंड फिर बुडेस्टा उसके घर में आकर कहता है अगर चालाकी की तो मैं गन का मुंह खोल दूंगा या फिर तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगा। बुडेस्टा के हाथों में गन देखकर रैंडी के तोते उड़ गए थे। तभी जोएल उसे बताती है कि इसके घर में ऐसा कुछ भी नहीं है बुडेस्टा जिसे हम लूट सके। ये सुनकर बुडेस्टा कहता है कि अगर हम इसके घर को नहीं लूट सकते हम उस बार को लूटेंगे जहाँ पर ये काम करता है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों रैंडी को लेकर बार में पहुँचते हैं, जहाँ आकर बुडेस्टा रैंडी को लॉकर खोलने के लिए कहता है, जबकि जोएल वॉशरूम करने चली जाती है। बुडेस्टा के बार बार कहने पर जैसे ही लॉकर खोलता है तो यहाँ पर गोली का धमाका होता है एंड इस गोली ने बुडेस्टा की जान ले ली थी। गोली चलाने वाली जोएल थी। उसके हाथों में गन देखकर रैंडी काफी ज्यादा डर गया था। उसके बाद जोएल कहती है कि लूट के बाद बुडेस्टा तुम्हें मारने वाला था एंड इसीलिए तुम्हें बचाने के लिए मैंने इसको ही लगड़ दिया। मुझे तुमसे प्यार हो गया है रैंडी एंड अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर रैंडी को उस पर बहुत प्यार आता है एंड जिसके बाद वो उसे अपने साथ ही रखने का फैसला कर देता है। अब इन दोनों के सामने बुडेस्टा की लाश पड़ी हुई थी एंड रैंडी जोएल को अभी हर हाल में बचाना चाहता था एंड अभी थोड़ी देर बाद ना पुलिस जेल में बार में आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है एंड इस केस को ऑफिसर विल लिख रहा था। पूछताछ के दौरान रैंडी उसे बताता है कि अगर मैं गोली ना चलाता तो लुटेरा मुझे मार देता। दरअसल जोएल को बचाने के लिए रैंडी झूठ बोल रहा था एंड उसने पुलिस को बताया था कि उसने खुद को बचाने के लिए गोली चलाई बट उस गोली से लुटेरा मारा गया। उसने खुद ही पुलिस को फोन कर बार में बुलाया था ताकि पुलिस पर उसको शक ना हो। ऑफिसर विल से पूछता है कि इस घटना के समय बार में कौन कौन था। तो इस क्वेश्चन पर ना रैंडी बताता है कि इस समय ना बार में मिली रवल थी जो डर कर वॉशरूम में छुप गई थी। इसके बाद विल के सामने जैसे ही जोएल आती है तो उसकी खूबसूरती देख कर ना विल भी उसके ऊपर फिदा हो जाता है। अगले दिन बार का मालिक रैंडी को बार से निकाल देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि रैंडी के गोली चलाने के कारण ना उसका बाल बदनाम हुआ है। इसके बाद रैंडी घर जाकर जोएल को बताता है कि मुझे बाहर से निकाल दिया गया है। रैंडी को उदास देखकर जोएल उसे खुश करने की कोशिश करती है एंड साथ ही साथ वो कहती है कि आज तुम्हें पता चलेगा कि एक प्यासी लवर के क्या क्या फायदे होते हैं। इस दिनों बाद हमें दिखाया जाता है एक आदमी, उसका नाम कार होता है, वो भी गर्ल्स की खूबसूरती पर फिदा था। और भी रैंडी का एक दोस्त था जिन्होंने इन दोनों को खाने पर बुलाया था। कार एक शादीशुदा वकील था, वो काफी ज्यादा अमीर भी था। रैंडी जब उन दोनों के घर पे जाने लगता है तो कार रैंडी का मजाक उड़ाकर कहता है गाड़ी लेने को कहता है एंड इसके अगले दिन ही एक पुरानी गाड़ी लेकर रैंडी से कहती है गाड़ी मेरे फ्रेंड की है, उसने मुझे ये कुछ दिनों के लिए रेंट पर दिया या फिर उधार दिया या फिर यूज करने के लिए दी है। इसकी बात सुनकर रैंडी उसे समझाने लगता है कि गाड़ी रखना काफी ज्यादा खर्चीला काम है एंड मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अचानक विल उनके घर पे आता है क्योंकि वो रैंडी से कुछ और पूछताछ करना चाहता था। पूछताछ के बाद वो जैसे
घर से बाहर निकलता है उसकी नजर ज्वेल पर पड़ती है। ज्वेल उसी पुरानी गाड़ी को धो रही थी जिसको वो अभी लेकर आई थी। ज्वेल उसकी खूबसूरती देखकर एंड उसका भीगा बदन देखकर ना इसकी पुलिस वाले की आंखें चौड़े हो गई थी। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि बाहर से निकालने के बाद ना रैंडी यहाँ पर कई जगह पर नौकरी ढूंढता है लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। इसी बीच ज्वेल को एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। अब उसी के पैसों से घर भी चल रहा था। एक दिन ज्वेल रैंडी से कहती है मैं इस तरह घुट घुट कर नहीं जी सकती, मुझे इस घर में वो हर चीज चाहिए जिसके मैंने सपने देखे थे। ज्वेल को खुश करने के लिए रैंडी ना एक घर में चोर करता है वो भी उसी रात चोरी करता है एक घर में ताकि वो ज्वेल की हर एक जरूरत पूरी कर सके। ज्वेल को भी अच्छी तरीके से पता था कि उसको खुश रखने के लिए रैंडी कुछ भी कर सकता है एंड अब इसी चीज का वो फायदा उठा रही थी। देखते ही देखते रैंडी ने कई ज्यादा चोरियां कर डाली थी जिसके बाद उनका घर कीमती सामान से भर चुका था। एक दिन रैंडी एक काफी ज्यादा बड़ी चोरी करने के लिए एक काफी ज्यादा बड़े घर में जाता है। उसे घर में जो भी कीमती सामान दिखता है वो उसके ऊपर अपना हाथ साफ कर देता है। इसी बीच रैंडी ड्रेसिंग रूम में जाता है एंड सूट भी देखने लगता है। तभी घर का मालिक ग्रह घर के बाहर पहुंच जाता है। दरअसल रैंडी और ज्वेल प्लानिंग करके चोरी करते थे। ज्वेल घर के मालिक को अपनी बातों में फंसाकर उसे घर से दूर ले जाती थी और पीछे से रैंडी सारा घर साफ कर देता था। और आज ज्वेल की किस्मत उसके साथ नहीं थी। घर का मालिक ग्रेग उसे कहता है मुझे एक काम याद आ गया है, मैं उसे अभी खत्म करके आता हूँ एंड फिर हम लॉन्ग ड्राइव पर चले जाएंगे। हालांकि ज्वेल उसे घर में जाने से काफी रोकती है लेकिन ग्रेग उसकी बात नहीं मानता। वो ग्रेग अपने घर में आ चुका था। उसके पीछे पीछे ज्वेल भी घर में घुस जाती है। ग्रेग घर में आकर पहले ड्रेसिंग रूम में आता है एंड फिर अपने कपड़े उतार कर रूम से बाहर चला जाता है मगर जाते जाते वो बाहर से रूम को बंद कर देता है जिसके बाद रूम में छुपा हुआ रैंडी अंदर ही फंस चुका था। इसी बीच जब ज्वेल उस कमरे में जाती है तो वो उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ज्वेल खुद को बचाने के लिए ग्रेग का मुकाबला करती है। इसी बीच ग्रेग गलती से अपने आप ही मर जाता है। उसकी मौत के बाद रैंडी भी किसी तरह बाहर निकल आया था। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन विल फिर से रैंडी के घर पूछताछ करने आता है। वो पूछताछ का बहाना बनाकर ज्वेल को देखने यहाँ पर आया था लेकिन ज्वेल को उदास देखकर वो रैंडी से यहाँ पर कहता है मैं ज्वेल से अकेले में पूछताछ करना चाहता हूँ कि जब बार में गोली चली थी वो भी उस समय वही थी। उसकी बात मानकर रैंडी घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद विल ज्वेल के पास आता है। कल रात को जब ज्वेल ग्रेग का मुकाबला कर रही थी तो उसके चेहरे पर चोट लग गई थी, इसीलिए चोट देखकर विल उसका कारण पूछता है। इसके जवाब में ज्वेल कहती है हर रात रैंडी और मेरा झगड़ा होता है। ये सुनकर विल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो घर से बाहर आकर कहता है अगर तुमने फिर से ज्वेल को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें रगड़ दूंगा एंड अगर तुमने घर में घुसने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। दरअसल ये सारी चाल ज्वेल की थी क्योंकि वो रैंडी के घर पे कब्जा करना चाहती थी। रैंडी के घर छोड़ने कुछ दिनों बाद ही ज्वेल का अफेयर विल और कान के साथ भी स्टार्ट हो चुका था। वो विल के साथ इसलिए अफेयर चला रही थी क्योंकि वो एक पुलिस वाला था और वो उसे काबू में रखना चाहती थी। कार के पास दौलत थी, ज्वेल दौलत की ही प्यासी थी। एक दिन विल ग्रेग के कौशल के इन्वेस्टिगेशन कर रहा था एंड उसे फिंगरप्रिंट से पता चलता है कि कत्ल के समय ज्वेल भी इनके साथ थी। दूसरी तरफ हेनरी अपने अमीर दोस्त ज्वेल के पास जाकर उसे ज्वेल के बारे में पूछता है, बताता भी है। रैंडी की सारी बात सुनकर मैग ने ज्वेल से मिलने का फैसला किया था। वो दोनों उससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर विल ने भी आज फैसला कर लिया था तो वो ज्वेल से ना कड़ी पूछताछ करेगा ताकि ग्रेग के कातिलों को जल्दी से जल्दी ढूंढ पाए। इसी बीच ज्वेल का दीवाना कर्ल भी उसे मिलने उसके घर जाता है। हालांकि ज्वेल इस समय उसके घर में नहीं थी फिर भी कार्ल उसे घर में घुस ही जाता है। अंदर आकर एक अजीब सी ड्रेस पहनता है ताकि वो ज्वेल को हैरान कर सके। थोड़ी देर में विल भी ज्वेल के घर तक पहुंच चुका था। यहाँ पर कार्ल को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। विल उससे उसका नाम पूछकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके जवाब में कार्ल उसे अपना नाम बताकर कहता है कि ज्वेल मुझसे प्यार करती है। ये सुनकर विल कहता है कि वो मुझसे प्यार करती है। तभी रैंडी वहाँ पर आकर दोनों से कहता है वो किसी से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ शोहरत और पैसों की प्यासी है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। रैंडी के साथ जैक भी आया हुआ था लेकिन वो घर के बाहर ही रुका था। उसी समय घर में गनमैन आकर कहता है मैं बुरिस्टा का भाई
बटिस्टा हूँ, मैं अपने भाई की मौत का बदला लेने यहाँ पर आया हूँ। ना कहकर वो अपनी गन्स का मुंह खोल देता है। बिल उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मुकाबले के आखिर में वो कार और बटिस्टा तीनों ही मारे जाते हैं। कहानी के आखिर में ज्वेल के पास नया बकरा लग चुका था। इस बकरे का नाम जैक था। वो रैंडी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जैक के साथ चली जाती है। एंड अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जैक कब तक ज्वेल की प्यास मिटाएगा। एंड ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड hence you like this video, so do not forget to subscribe and like this video. So bye, meet you in the next video. तब तक के लिए bye.